भारत ने बना लिया बेहद भयंकर स्वदेशी हथियार। अमेरिका के पास भी नहीं है इसके टक्कर की तकनीक। दुश्मन देशों में मच गया तहलका, शहबाज हुए बेहोश। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेक इन इंडिया अभियान रोज एक नया धमाका करके दुश्मन की नींद उड़ा देता है। भारतीय रक्षा एवं अनुसंधान संगठन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड रक्षा क्षेत्र में लगातार बवंडर मचा रहे हैं। खतरनाक मिसाइल, फाइटर जेट्स, टैंक, तोप बनाकर ये ऑर्गेनाइजेशन देश की ताकत को बढ़ा रहे हैं। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक ऐसी घातक मिसाइल है जिसका नाम सुनते ही दुश्मन के पसीने छूटने लगते हैं। अब भारत ब्रह्मोस 2 बनाने वाला है, जो कि देश की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल होगी। एमका फाइटर जेट पर काम तेजी से जारी है। स्वदेशी अर्जुन टैंक चीनी सीमा पर तैनात हैं। तेजस फाइटर जेट भी अपना दमखम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने INS विक्रांत को नौसेना को सौंपकर पूरी दुनिया को भारत की ताकत से परिचित कराया है। देश दुनिया के उन गिने चुने देशों में शामिल हो गया है जिनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की क्षमता है। देश की सेना मजबूत बनाने के लिए DRDO लगातार कोशिश कर रहा है। अब देश हथियार निर्यातक देशों के बीच एक मजबूत विकल्प बनकर उभरा है। इसी बीच भारत ने एक बेहद भयानक हथियार पाकिस्तान की सीमा में तैनात किया है, जिससे पाकिस्तान बेचैन हो गया है। उसे अपनी बर्बादी साफ नजर आ रही है। सवाल उठता है कि आखिर देश ने कौन सा हथियार सीमा पर तैनात किया है, इसकी किन क्षमताओं से दुश्मन का कलेजा कांप जाता है, इस स्वदेशी हथियार को बनाने में देश को कितना वक्त लगा है, विदेशी हथियारों से ये कितना खास है। तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। पाकिस्तान की सीमा पर तैनात हुआ स्वदेशी ब्रह्मास्त्र। जनरल बाजवा दहशत से पहले ही ले रहे रिटायरमेंट। दोस्तों, पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए स्वदेशी हमलावर हेलीकॉप्टर 3 अक्टूबर को राजस्थान के जोधपुर में तैनात होगा। स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स की यह पहली स्क्वाड्रन होगी। इसके बाद पाकिस्तान सीमा के आसपास निगरानी करना ज्यादा बेहतर और सुरक्षित हो जाएगा। साथ ही आतंकी और घुसपैठियों पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। भारतीय वायुसेना को HAL से पहले बैच में मिलने वाले 10 HCH इस स्क्वाड्रन में शामिल किए जाएंगे। सवाल उठता है कि इन स्वदेशी हेलीकॉप्टर की क्षमता कितनी है, भारतीय सेना इससे कितनी मजबूत होगी। तो दोस्तों, देश के सबसे बड़े और ताकतवर जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर की तैनाती होने से पाकिस्तान से लगती पश्चिमी सीमा और ज्यादा मजबूत होगी। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की जोधपुर में तैनात होने वाली ये एयरफोर्स वर्जन की पहली स्क्वाड्रन होगी। आगामी 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे पर वायुसेना को 10 हेलीकॉप्टर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से मिलने वाले हैं। ये हेलीकॉप्टर पाकिस्तान के साथ साथ चीन बॉर्डर पर भी नजर रखेंगे। ये सियाचिन की चोटी पर लैंड कर सकता है। इस हेलीकॉप्टर ने ट्रायल्स के दौरान सियाचिन रेगिस्तान जंगल या फिर 13 से 15,000 फीट ऊंचे हिमालय के पहाड़ों पर उड़ान भरने की क्षमता को प्रदर्शित किया था। इस हेलीकॉप्टर में लगे अत्याधुनिक एवियोनिक्स सिस्टम से दुश्मन ना तो छिप सकता है और ना ही इस पर हमला कर सकता है, क्योंकि ये सिस्टम इस हेलीकॉप्टर को मिसाइल का टारगेट बनते ही सूचना दे देते हैं। इसके अलावा इसमें राडार एंड लेजर वार्निंग सिस्टम लगा है। साथ ही शेफ और फ्लेयर डिस्पेंसर भी है, ताकि दुश्मन के मिसाइल और रॉकेट को हवा में ध्वस्त किया जा सके। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी LCH हेलीकॉप्टर का वजन करीब 6 टन है। वहीं अपाचे का वजन करीब 10 टन है। वजन कम होने के चलते ये हाई एल्टीट्यूड एरिया में भी अपनी मिसाइल और दूसरे हथियारों से लैस होकर टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। LCH अटैक हेलीकॉप्टर में फ्रांस से खास तौर से ली गई मिस्ट्रल एयर टू एयर यानी हवा से हवा में मार करने वाली और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल लग सकती है। LCH में 70 mm के 12 रॉकेट के 2 पॉड लगे हुए हैं। इसके अलावा LCH की नोज यानी फ्रंट में 20 mm की गन लगी हुई है, जो 110 डिग्री में किसी भी दिशा में घूम सकती है। पायलट के हेलमेट पर कॉकपिट के सभी फीचर्स डिस्प्ले हो जाते हैं। दोस्तों, LCH स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर को कारगिल युद्ध के बाद से ही भारत ने तैयार करने का मन बना लिया था। उस वक्त भारत के पास ऐसा हेलीकॉप्टर नहीं था जो 15 से 16,000 फीट की ऊंचाई पर जाकर दुश्मन के बंकर्स को तबाह कर सके, लेकिन उस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली वर्ष 2006 में। पिछले 15 सालों की मेहनत के बाद ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH तैयार हुआ है। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि स्वदेशी हेलीकॉप्टर अमेरिकी अपाचे से भी बेहद खास है। भले ही हाल में अमेरिका से एडवांस अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे खरीदे गए हों, लेकिन कारगिल और सियाचिन की चोटियों पर अपाचे भी टेक ऑफ और लैंडिंग नहीं कर सकता है। वहीं हल्का होने और खास रोटर्स होने के चलते LCH इतनी ऊंची चोटियों पर भी अपने मिशन को अंजाम दे सकता है। HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के मुताबिक LCH में इस तरह के स्टेल्थ फीचर्स हैं जो कि आसानी से दुश्मन की रडार में पकड़ नहीं आएगा।
दुश्मन हेलीकॉप्टर या फाइटर जेट ने अगर LCH पर अपनी मिसाइल लॉक तो ये उसे चकमा भी दे सकता है। इसकी बॉडी आर्मर्ड है जिससे उस पर फायरिंग का कोई खास असर नहीं होगा। यहाँ तक कि रोटर्स यानी पंखों पर भी गोली का असर नहीं होगा। भारतीय वायुसेना के लिए पूरी तरह से तैयार करने से पहले इन स्वदेशी LCH हेलीकॉप्टर का ट्रायल सियाचिन ग्लेशियर से लेकर राजस्थान रेगिस्तान तक हो चुका है। इस दौरान LCH में पर्याप्त मात्रा में फ्यूल से लेकर उसके हथियार भी लगे हुए थे। यहाँ तक कि औपचारिक तौर से वायुसेना में शामिल होने से पहले 2 LCH हेलीकॉप्टर पूर्वी लद्दाख से सटी LAC पर तैनात हो चुके हैं। दोस्तों, भारत के बढ़ते हथियारों के जखीरे से पहले ही पाकिस्तान दहशत में है। पाकिस्तान इस मामले में अपना दुखड़ा पहले ही सबके सामने रो चुका है। सवाल उठता है कि पाकिस्तान ने भारत पर क्या आरोप लगाए हैं, देश की बढ़ती ताकत से उसको पसीना क्यों आ रहा है। तो दोस्तों, इस बारे में हम आपको आगे बताने वाले हैं, तो ध्यान से इस वीडियो को आगे देखिए। पूरी दुनिया के सामने रो पड़ा देश का दुश्मन, PM मोदी ने पड़ोसी को कर दिया है अलग थलग। दोस्तों, भारतीय सेना के हथियारों से पाकिस्तान डर गया है। इस डर का आलम यह है कि वो बिना किसी वजह से भारत पर बेवजह ये आरोप लगा रहा है कि भारत का निरंकुश तरीके से हथियार जुटाना क्षेत्र में असंतुलन पैदा कर रहा है, जिससे शांति और स्थिरता को खतरा है। पाकिस्तान भारत की ताकत से वैसे ही घबराता रहा है और क्षेत्रीय असंतुलन की बात करता है। भारत की ताकतवर मिसाइलों और जंगी जहाजों के दबाव में आकर वह चीन से चले हुए सेकेंड हैंड हथियार मजबूरन आयात करता है। भारत के हथियारों की ताकत से पाकिस्तान के डर के बीच पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता असीम इफ्तिखार अहमद का बयान आया है। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान एक सवाल के जवाब में डर की बात कही, जिसमें भारतीय वायुसेना द्वारा पंजाब के आदमपुर और हलवारा वायुसेना स्टेशन पर S-400 रूसी मिसाइल रक्षा प्रणाली की तैनाती के बारे में पूछा गया था, जो पाकिस्तान सीमा से करीब 90 से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रवक्ता ने आरोप लगाया, हथियारों की होड़ पाकिस्तान के लिए लंबे समय से चिंता का विषय रहा है और पिछले कुछ वर्षों में भारत द्वारा निरंकुश तरीके से हथियार जुटाने से हमारे क्षेत्र में असंतुलन पैदा हुआ है, जो कि अब और बढ़ गया है। ये क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने उन चिंताओं को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्यों के साथ साझा किया है और इन मुद्दों को संयुक्त राष्ट्र में संबंधित मंचों पर उठाया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत ने जो भी सैनिक क्षमता हासिल की है उसका करीब 70% हकीकत में पाकिस्तान के खिलाफ निर्देशित या तैनात किया गया है, इसलिए पाकिस्तान का इस पर चिंतित होना स्वाभाविक है। गौरतलब है कि भारत ने अनुच्छेद 370 के प्रावधान निरस्त कर दिए। इसके बाद से ही पाकिस्तान और भारत के संबंधों में गिरावट आई है। पाकिस्तान ने खींचकर भारत के साथ कारोबारी संबंध खत्म कर लिए थे। इसका खामियाजा उसे ही भुगतना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान की हालत भी कंगाली की ओर जा रही है। ऐसे में भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते खत्म करना उसके लिए पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। तो दोस्तों, भारत की मेक इन इंडिया की ताकत पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।